हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम ऑलरेडी थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्री एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट बर्थ रेट, how to calculate death rate, and what are the different types of population that could be there on our globe. It could be expanding, stable, or declining. If you have not watched initial two videos on population attributes, please watch them first so that the topics will become more clearer to you in a sequence. अब हम यहाँ पे बात करेंगे population size की। पॉपुलेशन साइज का मतलब है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, कहीं पे भी अगर हम ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन साइज की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज will tell us about the number of offsprings or individuals in a particular area. Next जो आपको पता होना चाहिए वो है population density. Population density refers to the number of offsprings in a particular area. अगर हम कहें कि हमारे पास गार्डन है और गार्डन में जो ग्रासेस हैं वो बहुत ज्यादा है, ये हमारी ग्रीन कलर की ग्रास है, और हमारे पास जो अशोका ट्री है वो है बहुत कम। ओके, हमारे जो पेड़ हैं वो बहुत कम है। अब हमारी ये जो गार्डन है इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, राइट? तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिस पर्टिकुलर गार्डन, वी हैव डेंसिटी ऑफ ग्रास मोर इन कंपैरिजन to the trees that are there in the garden. क्योंकि trees देखो आप इमेज में मैंने केवल 3 बनाए हैं, आपका एरिया तो वो कन्फाइंड ही है ना, एरिया तो पर्टिकुलर रहेगा ना गार्डन का। तो इस कंडीशन में डेंसिटी ऑफ ग्रास विल बी हाई एंड डेंसिटी ऑफ ट्री विल बी लोअर। सो जब भी हम एरिया के कंटेक्स्ट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर N. अब पॉपुलेशन डेंसिटी चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी, अब इंडिया का एक पर्टिकुलर एरिया है, जो पॉपुलेशन 2021 में थी इट विल नॉट बी सेम इन 2022, राइट? क्योंकि कुछ बर्थ भी होंगे, कुछ डेथ भी होंगे, राइट? कोई कंट्री से बाहर भी जाएगा, कोई कंट्री के अंदर भी आएगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल as we are coming to the topic of population growth. So density की जब हम change की बात करते हैं over a period of time, then we write it in this form. D means change. N means the number of individuals over a period of time. So whenever we are talking about the rate, that because density may change over a period of time, then we use this expression to write upon. Dn mean upon dt means change in the number of individuals over a period of time. Now we will see how the population growth may vary. Population growth means growth of the population, है ना। अब मैंने जैसे अभी कहा था कि population मीन्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो 2019 में जो पॉपुलेशन थी वो 2020 में नहीं थी, वो 2021 में नहीं थी, और 2022 में अलग होगी, राइट? सो यहाँ पे हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं जिन पे पॉपुलेशन की ग्रोथ डिपेंडेंट है। ये 4 फैक्टर्स है: नेटालिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड लास्ट फैक्टर जो हमें पढ़ना है वो है एमिग्रेशन। ठीक है, अब जब भी किसी का बर्थ रेट होगा तो हम यूज करेंगे टर्म नेटालिटी। जब भी किसी का डेथ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम बात करेंगे तब हम हमेशा टर्म यूज करेंगे रेट, राइट?
किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कितने बर्थ हुए, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ रेट। बर्थ रेट से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में एड ऑन होंगे, दैट मीन्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। डेथ रेट से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे, सो प्लस मीन्स मोर होंगे और माइनस मीन्स लेस होंगे। तो अगर किसी की डेथ हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो दैट मीन्स पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो रही है। अब इमिग्रेशन का मतलब है द पीपल दैट आर कमिंग टू योर कंट्री, मे बी समवन फ्रॉम यूएस विल इमिग्रेट टू इंडिया। तो वो पहले यूएस का सिटीजन था, अब वो इंडिया का सिटीजन है, तो दैट मीन्स वो एड ऑन हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज। यहाँ पे हमारी डेंसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्योंकि लेस हो रहा है तो डिक्रीज होगी। और एमिग्रेशन का मतलब है अगर हम कहीं बाहर चले जाए, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट अगर मैं एमिग्रेट कर लेती हूँ तो क्या है, मैं बाहर चली गई। अगर मैं कनाडा की सिटीजन बन जाऊं, दैट मीन्स इंडिया में से एक ह्यूमन बीइंग कम हो गया, तो दैट मीन्स डेंसिटी विल डिक्रीज, राइट। देयर इज वन एक्सप्रेशन दैट इज बीइंग गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, राइट। NT इज इक्वल्स टू N, B यहाँ पे बात करी गई है बर्थ रेट की, I का मतलब है ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इमिग्रेशन की, हमारी कंट्री में कोई आया है। D का मतलब बात कर रहे हैं ये डेथ रेट की, और E का मतलब ये बात कर रहे हैं इमिग्रेशन की, जो पैरामीटर्स हमने अभी पढ़े थे। अब आई विल टेक एन एग्जाम्पल टू मेक दिस इक्वेशन क्लियर टू यू। मान लो हम अभी 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, राइट, पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ मोर करेक्ट वे आउट टू एक्सप्रेस। तो हम ज्यादातर सेम अल्फाबेट यूज करते हैं पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, बट फर्क ये होता है कि डेंसिटी में जब हम डीपली बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, बट जब हम बात करेंगे डेंसिटी की तो हम एरिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। सो अब पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ईयर 2021 में स्पेसिफिक होगी, राइट, कुछ नंबर होगा उसका कि इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतने एरिया में है। अब अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है 2022 की, तो 2022 शुड एंड, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें वो कैसे कैलकुलेट करनी है, हमारी जो 2021 की वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसमें हमें क्या करना है, कितने बर्थ हुए। सपोज एक साल में 10 लाख बर्थ हुए, राइट, और इमिग्रेशन हुआ 1000 लोगों का, यानी हमारी कंट्री में आए। तो याद रखना बर्थ रेट और इमिग्रेशन क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज को एक साथ प्लस करेंगे। और हमारे कितने डेथ रेट हुए, सपोज क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में बहुत अच्छी है, केवल 9000 लोग जो है उनकी डेथ हुई, और एमिग्रेट जो कंट्री से बाहर गए वो केवल 500 गए, ठीक है। तो हम हमेशा याद रखना डेथ रेट और एमिग्रेशन वाले लोगों को एक साथ ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या बना रहे हैं, लेस। तो अगर हम इसमें ये प्लस कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, वी विल बी राइटिंग एज 10010000, और यहां पे अब हम इनको प्लस कर देंगे तो इट विल बिकम 9500, यानी इन पैरामीटर्स ने तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मोर करा था, इन दोनों ने पॉपुलेशन डेंसिटी को लेस करा है। तो यानी हमें इनमें से जब आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे इस वैल्यू में से 9500, तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। दिस वैल्यू शुड बी एडेड, सपोज दिस specific value will come, you will add on to the population density of 2021 to get the answer here। यानी हम किसी भी ईयर की पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं पिछले साल जो थी वो लेके, और जिस पर्टिकुलर ईयर की कैलकुलेट करनी है उसमें हम बर्थ और इमिग्रेशन
ऐड करेंगे, डेथ और एमिग्रेशन ऐड करेंगे, और बी और आई की जो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे डी प्लस ई वाली वैल्यू से. सो यहां पे एन टी मीन्स population density over a period of time and n means population density of the previous year. ठीक है, सो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है. और पॉपुलेशन अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें तो ये हमारी हो गई n पॉपुलेशन डेंसिटी. अब पॉपुलेशन डेंसिटी बर्थ से क्या हो रही है, इंक्रीज. एमिग्रेशन से क्या हो रही है, इंक्रीज. डेथ से क्या हो रही है, डिक्रीज. और एमिग्रेशन से क्या हो रही है, डिक्रीज. सो आपको याद रखना है किन पैरामीटर से इंक्रीज हुई, किन से डिक्रीज हुई. एक और बात याद रखना, बी जो है वो बर्थ रेट के लिए है, यहां पे नेटैलिटी का एन नहीं यूज करना. डी जो है वो डेथ रेट के लिए है, इसमें हम मॉर्टेलिटी का एम नहीं यूज करेंगे. बट एमिग्रेशन जो है वो आई से है, यहां पे हमने आई ही यूज करा है. सो अगर आप बी की जगह एन लिखाए इट विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग. अगर आप डेथ रेट में डी की जगह मॉर्टेलिटी का एम लिखाए अगेन इट विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग. सो प्लीज रिमेंबर, बर्थ रेट के लिए बी यूज करना है, डेथ रेट के लिए डी यूज करना है, एंड नॉट नेटैलिटी एंड मॉर्टेलिटी. और यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए आप लोग यूज करोगे कैपिटल लेटर ई. यहाँ पे जितने भी लेटर्स आई हैव रिटन बी, डी, आई, ई, ये आपको कैपिटल्स में यूज करने हैं. अब ये वाला पैरामीटर आपको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे. एवरी ईयर क्वेश्चन कम्स ऑन दिस टॉपिक, सो डू प्रिपेयर इट thoroughly. Thank you and stay connected for more videos. Thank you.